हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.1 किसकी, क्लास 10 चैप्टर 2 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं, हालांकि छोटी क्लास में पढ़ रखा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ या तो x से डिवाइड जाएगा, 1 से डिवाइड होना चाहिए, या और इटसेल्फ, या तो 1 से और इटसेल्फ डिवाइड बाय 1 और इटसेल्फ। ठीक है, देखो जैसे 1 2 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये सब क्या होते हैं आपके प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर जिसमें 1 से भी डिवाइड जाएगा और प्राइम नंबर से भी डिवाइड जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1 और प्राइम नंबर्स। जैसे देखो, जैसे आपका 6 है। ठीक है, 6 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। देखो 1 से जा ही रहा है, खुद से भी जा रहा है, और 2 और 3 के आपके प्राइम नंबर है, उनसे भी जा रहा है। तो ये हो गया आपके प्राइम नंबर्स और ये हो गए कंपोजिट नंबर। अच्छा, 2 जो होता है, 2 वो क्या होता है, एक क्लोता, मीन्स कह सकते हैं कि अकेला ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। क्या है, अगर आपसे कहा जाए इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो क्या बोलोगे, 2। 2 जो है वो क्या होता है आपका इवन प्राइम नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। ठीक है, देखो डेफिनेशन है इसकी, फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक डेफिनेशन लिखी हुई है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज, इसे क्या कहेंगे, एक्सप्रेस या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे प्राइम नंबर भी आ रहा है और कंपोजिट नंबर भी है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि प्राइम नंबर कौन सा होता है और कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टर इज यूनिक। ये फैक्टर कैसे होने चाहिए, यूनिक, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, तो देखो एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर समझते हैं इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एग्जांपल है 66 लिया हमने। ठीक है, ये आपका क्या है, नंबर है 66। हमें क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम लगानी इसमें। ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर, ये 66 क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर हो, क्यों, क्योंकि ये बहुत से नंबर से डिवाइड होगा। देखेंगे किस किस से डिवाइड होगा वो भी, है ना। क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। देखो फैक्टर करते हैं, 66 2 की टेबल से 3 टाइम, ये 3 टाइम, फिर कौन सी टेबल जाएगा, 3 की टेबल से 11 टाइम, और ये 11 11 1। इसके फैक्टर क्या होगा 66 के, 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, यही बोला। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 11। अब देखो क्या कहा इसमें, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या ये प्राइम नंबर का फैक्टर मतलब प्रोडक्ट आ रहा है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 11 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, इसलिए। एंड दिस फैक्टर इज यूनिक, क्या सारे यूनिक है, सभी डिफरेंट डिफरेंट है, 2 3 11 डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। देखो ये बात जो लाइन है अभी समझाऊंगा मैं आपको। देखो मल्टीप्लाई में आपका मल्टीप्लाई अगर करते हो आप, तो अगर आप 2 इंटू 3 इंटू 11 लिखो, या 3 इंटू 2 इंटू 11 लिखो, या 11 इंटू 3 इंटू 2 लिखो, या और क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 11 इंटू 3 लिखो, कुछ भी लिखो। मल्टीप्लाई में हमेशा कैसे होते हैं, सेम, 2 3 6 6 11 जा 66, 3 2 6 6 11 जा 66, 11 3 33 मल्टीप्लाई 2 66, 2 इंटू 11 22, 22 मल्टीप्लाई 3 66। हमेशा क्या आएंगे 66 आंसर ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई डिफरेंट मतलब किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होते हैं। मल्टीप्लाई करते हो ना, आगे पीछे कुछ भी लिखोगे तो उसके वैल्यू में चेंजेस नहीं होती है।
अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स, लेकिन जो फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें कहा गया है, आप कैसे लिखोगे कि मतलब किस तरह से लिखोगे, तो क्या करेंगे हम, लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हर स्टूडेंट अलग अलग मतलब सोचता है, तो वो कुछ भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, ये भी और ये भी, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या कहता है आपको कि आपको हमेशा जो जिस नंबर से आप जैसे डिवाइड कर रहे हो, क्या कह रहा है वो, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स, मींस हमें ऑर्डर में ही लिखना है, और वो भी कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसमें लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहता है कि क्या करना चाहिए हमें, असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें लिखना चाहिए, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में। देखो 66 का जो लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये सही हमने जो निकाला वही, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसका क्या आ गया, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक हमने समझाया आपको, और क्या इसके फैक्टर भी बताया। आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपके बुक में क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, ये तो आप लिख लोगे ना, लेकिन आपको एक डायग्राम की तरह ड्रॉ करना है, जैसे 66 है, ठीक है। इसमें किसका डिवाइड करोगे, पहले किसका डिवाइड किया हमने, 66 में 2 का डिवाइड किया, 2 का डिवाइड किया। अब आंसर कितना आ गया था हमारा, नेक्स्ट 66 में 2 का डिवाइड किया, कितना आया, 33 आया, ठीक है। फिर वापस 33 में किसका डिवाइड किया, 3 का डिवाइड किया, ठीक है। 33 में 3 का डिवाइड किया, 33 में 3 का डिवाइड किया, कितना आ गया, 11 आया, ठीक है। और 11 में किसका डिवाइड करेंगे, 11 कितना आ गया, 1 आया। इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो हमें सोल्व करने हैं। आपके जो इसमें दे रखे हैं, किसमें क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में से भी, अगर आप यहाँ पर ये भी लिखते हो तब भी सही है, और अगर ये भी लिखते हो तब भी क्या है आपका, सही है, ठीक है ना, दोनों चीजें सही है। अगर आपसे कहा जाए, एक और नंबर लेते हैं, फैक्टर करते हैं उनका, जैसे 144 ले लेते हैं, नहीं 144 नहीं, 132 लिखते हैं, 132। देखो इसके फैक्टर करते हैं, 132 के फैक्टर करते हैं। देखो डिविजिबिलिटी मेथड, डिवीजन के रूल आपको पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी के रूल, कि 2 कब डिवाइड होता है, 3 कब डिवाइड होता है, 4 कब डिवाइड होता है, मींस 4 नंबर, जो कोई भी नंबर है तो 4 से कब डिवाइड होगा, 5 से कब होगा, 6 से कब होगा। मैं फटाफट आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। देखो 2 के लिए अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है तो उसका यूनिट प्लेस पे लास्ट डिजिट जो इकाई अंक पे हो, वो हमेशा क्या आना चाहिए, 2, 4, 6, 8 और 0 आना चाहिए। अगर लास्ट में आपका 2, 4, 6, 8, 0 है तो ऑलवेज वो 2 से डिवाइड होगा। अगर इन तीनों का सम, किसका, जो भी नंबर, जितने भी नंबर दे रहे आपको, उनको तीनों को ऐड करोगे, जैसे 1 + 3 कितना हो गया, 4, 4 + 2 कितना हो गया, 6। ऐड करने पे अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता हो, 3 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर आपका 3 से भी डिवाइड पूरा होगा, ठीक है। फिर 4 के लिए क्या करते हैं, लास्ट में 2 डिजिट, मतलब वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे, इकाई अंक और दहाई अंक, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, इकाई अंक और दहाई अंक जो नंबर 32 है, ठीक है। 32 जो है उसको क्या करोगे, उसको पूरे को 4 से डिवाइड करो। मींस सपोज यहाँ पे कुछ और होता, नंबर होता, 67 होता, 68 होता, 72 होता, अगर 4 से चेक करना है हमें, तो क्या करते हैं, लास्ट में दोनों को ऐड, लास्ट के डिजिट को डिवाइड करते हैं 4 से। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। ये कब काम आते हैं, जब बड़े बड़े नंबर होते हैं। अभी तो 132 है, लेकिन हजारों लाखों में होते हैं ना, तब काम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल। 5 के लिए बहुत सिंपल मेथड है। 5 के लिए एंड में, कहां पर एंड में, यूनिट प्लेस पे, इकाई अंक पे या तो 0 हो या 5 हो, तो हमेशा 5 से डिवाइड वो होगा, ठीक है। और 6 के लिए क्या होता है कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। इस तरीके से आपके डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने प्राइम नंबर जो 2, 3, 5 और 6 का, ये मैंने 2, 3, 5 जो प्राइम नंबर उनके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वही मोस्टली यूज आएंगे आपके, ठीक है। चलो अब देखते हैं लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, लेकिन 13, 2 में 13 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 से जाएगा 12, कितना बच जाएगा 1, ये कितना हो गया वापस 12, फिर कितनी बार चला जाएगा 6। अब देखो ये वाला ही आ गया सारा, मैंने ऐसा क्वेश्चन ही लिया था, ठीक है, कि आपको ये वाला यूज में आता है। तो पहले 2 में क्या था, 2 से 33 आया था, फिर 3 से क्या 11 आया, 11 से क्या, तो कितना आ गया था हमारा 1 आ गया था, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसके फैक्टर जो है 132 के फैक्टर जो आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं, 2 × 2 × 3 × 11, ये आ रहे हैं।
ठीक है। ये आ रहा है आपका 132 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, तो इसको आप कैसे लिखोगे 132 इक्वल्स टू 2 की पावर 2। भाई 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 लिख सकते हो, इंटू 3 इंटू 11। क्यों? क्योंकि यूनिक होने चाहिए और क्या होने चाहिए आपके असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में भी और यूनिक भी है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपकी थी फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन होंगे वो एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।